नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। मंगलवार के दिन एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की तमाम परेशानियों को समाप्त कर सकता है। वैदिक ग्रंथों में मंगलवार के दिन को सबसे ज्यादा शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। इस दिन हनुमान जी अपने जो भक्तों की सुध लेते हैं, यानी उनकी मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए मंगलवार के दिन आप जो भी प्रार्थनाएं करते हैं वो पूरी होती है। सफलता अगर लगे आपको कि मिलते मिलते भी नहीं मिल पाती, हाथ लगते ही लगता है जैसे हाथों से निकल गई, हर जगह आप हार जा रहे हो, तब मंगलवार के दिन कुछ विशेष उपाय आपके किस्मत के ताले को खोल सकता है। आज हम आपको लौंग के उपाय बताएंगे और लौंग के चमत्कारी प्रयोग से कुछ आपको टोटके भी बताएंगे, कुछ ज्योतिष उपाय भी बताएंगे। आपकी जो मर्जी किसी एक उपाय को करें, आप चाहें तो सभी को कर सकते हैं। यहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं हम नहीं बताएंगे। अगर जीवन में आपको लगता है किस्मत रूठ गई है, तब ऐसे में आप अपने घर में या फिर मंदिर में, जहां भी आपको मर्जी, वहां पे नहा धोकर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठ जाए। अब हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का और एक घी का दिया जलाएं। सरसों के तेल का जो दिया जलाइएगा उसमें दो लौंग डालिए और लौंग जो डालेंगे वो तेल में डुबो दीजिए। जहां पर आपने बाती जलाई है सामने साइड ना, पीछे साइड से रखिए, यानी बाती के दूसरे छोर के पास डुबो कर रखिए। यानी कि लौंग को जलाना नहीं है, लौंग तेल में रहेगा। और फिर आप वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर आप हनुमान जी के 12 नामों का भी जप कर सकते हैं। यह सबसे अचूक उपाय है, क्योंकि मंगलवार के दिन सुबह सुबह अगर नहा धो के ये उपाय करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हनुमान जी का सुमरन करने के पहले राम जी का नाम जरूर लीजिएगा। राम जी का नाम जहां भी लिया जाता है, हनुमान जी वहां दौड़े भागे आ जाते हैं। इसलिए आप ऐसा ही करें। संभव हो तो 2 तुलसी के पत्ते आप हनुमान जी को अर्पित करें, या फिर आपके पास ज्यादा तुलसी के पत्ते हैं तो तुलसी के पत्तों का माला बनाकर भी आप हनुमान जी को पहना सकते हैं। अगर आप तुलसी के पत्तों का माला पहनाते हैं तो जीवन के जो भी हैं आधी व्याधि, दुख, तकलीफ, स्वास्थ्य समस्याएं वो दूर हो जाती है। तो बात कर रहे थे हम कि दीपक आपको जलाना है। अब राम जी का नाम लेने के बाद हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ी है या लाल गुड़हल का पुष्प है तो अर्पित करें। आप अगर महिला हैं तो आप पुष्प अर्पित कीजिए। आप पुरुष हैं तो सिंदूर में घी मिक्स करके, और ये जो सिंदूर लीजिएगा ना, ऑरेंज वाला सिंदूर लीजिएगा। अगर सिंदूर सही मायने में कहा जाए तो यही होता है, लाल वाला सिंदूर ना होकर कुमकुम होता है, और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। घी में या चमेली के तेल में मिक्स करके उनके चरणों में लगाइए। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। वैसे तो उनको इत्र भी अर्पित करने का विधान है, गुलाब की, या फिर आप केवड़े का इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। अपनी मनोकामना कहिए, आपके तमाम मनोकामना को पूर्ण करेंगे हनुमान जी। अब आपको एक बहुत ही खूबसूरत उपाय बताते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सटीक है, इसका कहीं कोई तोड़ ही नहीं है। मंगलवार के दिन अगर आपको लगता है आपके पर्स में पैसे टिकते नहीं, ले देकर बस सब खर्च ही हो जाते हैं, जीवन में बहुत परेशानी है, आप चाहते हैं कि धन आए भी और टिके भी, तब एक उपाय कीजिए। करेंगे क्या? सुबह सुबह नहा धो लें, बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ ले आए। अब ये बड़ क्या होता है, देखिए, एक होता है पीपल, एक होता है बट वृक्ष। तो यही बड़ का पेड़ का एक पत्ता ले आइए, सुंदर ऐसा देख के लाइएगा। अब इसको शुद्ध पानी से धो लें, फिर पत्ते को हनुमान जी के चरणों में रख दें। इसके बाद हनुमान जी के पास रख दीजिए। फिर आप थोड़ा सा
2-4 पंखुड़ी केसर का ले लें, इसको पानी में डाल दें, थोड़ा सा पानी डालिएगा 2-4 बूंद। जब वो गीला हो जाए तब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से इस पत्ते पर श्री राम लिखिए, श्री राम। अब इस पत्ते को आप हनुमान जी के फिर सामने रख दें, हनुमान जी से आप प्रार्थना करें कि आपके जीवन में धन की कमी ना हो और साथ ही धन टिके भी। और फिर थोड़ा सा सूख जाए जब, उसको उठाकर अपने पर्स में रख लें, मोड़िएगा मत, छोटा ही पत्ता लाइएगा पर मोड़िएगा मत, उसको पूरे के पूरे ही आप पर्स में रखिएगा। ऐसा करने से आप देखिएगा जीवन में एक बार फिर से खुशियां दस्तक देगी। और याद रखिएगा 1 महीने के बाद इस पत्ते को मिट्टी में दबा दें या बहते हुए पानी में बहा दें और फिर दूसरा इसी प्रकार से करके रख लें। अगर आपको लगता है आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, आपके दशा अंतरदशा शनिदेव के दोषों से आप परेशान हैं, तब आप एक उपाय करें। आप अगर काली उड़द आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। काली उड़द यानी आप अपने घर में मम्मी लोग से पूछें, उनको पता है। वो एक तरह का दाल होता है जिसको हम काली दाल भी कहते हैं, उड़द। और थोड़ा सा लेना है, समूची दाल नहीं लेना है, समूचा उड़द जिसमें कवर लगा हुआ हो। और लकड़ी का कोयला, याद रखिएगा लकड़ी का कोयला, लकड़ी जलाने के बाद जो कोयला बचता है ना, वो थोड़ा सा ले लें। अब एक कपड़े में बांधकर पोटली बनाइए, 1 रुपये का एक कॉइन भी इसमें डाल दीजिएगा। और ये कपड़ा होगा काला रंग का, तो काले रंग के कपड़े में थोड़ा सा काली उड़द और लकड़ी का कोयला थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो छोटे छोटे 7 टुकड़े भी रख सकते हैं कोयले के। 1 रुपये का एक सिक्का डालें। अब इस पोटली को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार लें और चलते हुए पानी में डाल दें। और फिर मुड़कर मत देखिएगा। अगर चलता हुआ पानी ना हो तब क्या करेंगे, तब पीपल के नीचे चुपचाप ऐसा करके रखाइए और फिर यहाँ से हट वहाँ पर आप उपाय कर लें, पीछे मुड़कर मत देखिए और हनुमान जी के मंदिर में आ जाएं। या फिर आप पास में जहाँ भी हनुमान जी मंदिर है वहाँ आकर हनुमान जी के चरणों में बैठ जाइए, एकदम से आराम से राम राम का जप करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे शनि दोष से आपको शांति मिलेगी, शनिदेव जो जीवन में परेशानियां दे रहे थे उससे राहत मिलेगी। बहुत सिंपल है, आप किसी भी मंगलवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। अब हम आपको एक छोटी सी उपाय बताएंगे जो आपको कर्जों से राहत देगी। अब कर्ज से राहत पाना तो लगभग हर कोई चाहता है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कहते हैं बहुत सारे जीवन में कर्ज हो गए हैं। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, हनुमान जी के यानी मंगलवार के दिन अगर आप घर से निकलने के पहले शहद का सेवन करके निकलते हैं तो आपके तमाम कार्य पूरे होते हैं। और इस दिन मंगलवार के दिन कांटा, छुरी, कैंची, नेल कटर, धारदार वस्तुएं और श्रृंगार की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। और इसके साथ ही मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाते हैं तो आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे कर्जों से मुक्ति पाने के लिए क्या करें। एक पान का पत्ता ले आएं, पान के पत्ते बिल्कुल साफ सुथरे हों, उसके डंठल तोड़कर हटा लें और फिर डंठल तोड़कर हटाने के बाद इस पर लौंग और इलायची रखें, 2-2 लौंग इलायची रख दीजिए। अब इसको मोड़कर बीड़ा बनाइए और शाम के समय हनुमान जी को अर्पित कर दें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके जो कर्जों की परेशानी है उसको दूर कीजिए। लगातार 7 मंगलवार कीजिए, कर्ज से मुक्ति पाने के आपको रास्ते मिल जाएंगे। मंगलवार के दिन ही करना है। और घर में अगर कोई बीमार रहे, बार बार आप परेशानी में फंस जाएं, तब आप शनिवार के दिन एक उपाय कर लीजिएगा। हालांकि ये मंगलवार का टोटका हम बता रहे थे, लेकिन आप एक उपाय कर ही लीजिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो कहते हैं स्वास्थ्य समस्याएं हैं। अगर आपको लगे कि बार बार आपके घर में कोई बीमार पड़ रहा है, आपके बनते हुए काम अटक जाते हैं या बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तब शनिवार के दिन सरसों के तेल में 3-4 लौंग डाल दें और डालकर आप उसको घर के अंधेरे कोने में रख दे जलाकर, सबसे अंधेरे कोने में।
ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति चली जाती है और घर में रोग शोक सब खत्म हो जाते हैं। आपके जो भी काम अटक रहे थे वो अटकने बंद हो जाते हैं, यानी समय पे पूरे होते हैं, भाग्य का साथ मिलने लगता है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।